हमास का चीफ इस्माइल हानिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया ढेर। 7 अक्टूबर को हमले का था मास्टरमाइंड। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिया को मार डाला। इस्माइल हानिया फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का चीफ था। ये वही इस्माइल हानिया है जो बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि मोसाद ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हानिया को उसी ने मारा है, लेकिन इजराइल के हेरिटेज मिनिस्ट्री आमीचाई एलियाहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, दुनिया से गंदगी दूर करने का ये सही तरीका है। दुनिया जानती है कि मोसाद दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। आइए समझते हैं कि हानिया की हत्या कैसे की गई। मोसाद काफी दिन से इंतजार कर रहा था कि हानिया अपने ठिकाने से बाहर निकले। मोसाद ने यह तैयारी उसी दिन से करना शुरू कर दिया था जब हानिया ने इजराइल पर हमले के बाद जश्न मनाया था। इजराइल ने उसी दिन हानिया को खत्म करने की कसम खाई थी। मोसाद मौका ढूंढ रहा था कि हानिया कब कतर से बाहर निकले। बता दें आपको कि इस्माइल हानिया बीते कई सालों से कतर में ही छिपकर रहता था और मोसाद को वो मौका मिला मंगलवार यानी कि 30 जुलाई को। 30 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का शपथ ग्रहण समारोह था। आयोजन किया गया था ईरान की राजधानी तेहरान में। हानिया को भी इस शपथ ग्रहण में आने के लिए आमंत्रित किया गया था क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन की जंग में फिलिस्तीन का साथ देता है। हानिया तेहरान पहुंचा तो उसे राजधानी के सबसे सुरक्षित जगह पर ठहराया गया। वो जगह राष्ट्रपति आवास से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर थी। हानिया शपथ ग्रहण में शामिल हुआ। वो ईरान के राष्ट्रपति से भी मिला। उसकी मुलाकात ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी से भी हुई। इसी बीच उसकी एक एक हलचल पर नजर रखी जा रही थी। शपथ ग्रहण के समय वो लोगों से घिरा हुआ था। रात में जब हानिया अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो वहां मिसाइल से हमला हुआ, गाइडेड मिसाइल से, जिससे निशाना सटीक लगे और वही हुआ, हानिया मारा गया। ईरान के राष्ट्रपति की शपथ के बाद तेहरान में अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। इसलिए ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि मोसाद की मदद से ये काम अमेरिका ने किया हो, क्योंकि हानिया के ठिकाने पर हुआ हमला बिल्कुल वैसा ही था जैसा 2020 में बगदाद में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल सुलेमानी को मारा गया था। यह हमला अमेरिकी ड्रोन से हुआ था। सुलेमानी 1998 से ही ईरान की कुर्द फोर्स का कमांडर था। इस कयास को बल एक पोस्ट से भी मिला। जब हानिया के ठिकाने पर हुए हमले के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट है अमेरिकी राजनेता रिची टोरस की। टोरस ने लिखा, हमास के नेता को न्याय के कटघरे में लाया गया है। हमेशा के लिए नरक में एक विशेष स्थान उसके लिए आरक्षित है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर अपना बयान दिया है। He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. He was a sick and depraved man, and now he's gone. Vicious and violent, and he died in a vicious and violent way as a coward, running and crying. बता दें कि हानिया के 3 बेटे हेजम, आमिर और मोहम्मद को इजराइल पहले ही 10 अप्रैल को एक एयर स्ट्राइक में मार चुका है। हमास ने उस समय कहा था कि हमले में इजराइल हानिया ने अपने 4 पोते पोतियों, 3 लड़कियों और 1 लड़के को भी खो चुका है। यानी हानिया का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोसाद ने अपने नागरिकों की मौत का बदला हानिया के पूरे परिवार को खत्म करके ले लिया? बता दें कि इस्माइल हानिया ने आतंक की आड़ में अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास $4 बिलियन की संपत्ति है। भारतीय रुपए में ये आंकड़ा लगभग 30,000 करोड़ का है। लेकिन पूरा परिवार अब खत्म हो चुका है। अब आतंक का पैसा आतंकियों के खाते में ही चला गया।
इस खबर में बस इतना ही। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।